ऑफिस चला जाता है और ताई घर के काम करती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आज जिनके घर पे पार्टी में जाना था, ताई अपने रूम में गई। उसने पार्टी के लिए ड्रेसेस ऑर्डर की थी। जंगकुक घर आता है और ताई रूम में थी, बॉक्सेस खोल रही थी। ताई बेबी, ये क्या है? कुकी, मैं पार्टी के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ। बेबी, ये तुमने कब ऑर्डर किया? तो तुम कह रहे हो कि मैं ये ड्रेस ऑर्डर नहीं कर सकती? नो नो बेबी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। गुड। तुम्हारा दिन कैसा रहा अभी? अच्छा, और मेरी बेबी ने क्या किया? मैंने बस खाया, टीवी देखा और सोई। मैं आजकल बहुत आलसी हो रही हूँ। ओह, कोई बात नहीं बेबी, तुम जो चाहे करो। ओके, कुकी, हम पार्टी में जा रहे हैं, है ना? अगर मेरी बेबी चाहती है तो जरूर जाएंगे। ओके, थैंक यू कुकी। तो कुकी, ये ड्रेस कैसी है? वेरी रिवीलिंग। ये बहुत सेक्सी। ये नो 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 नो। हाँ, तो मुझे क्या पहनना चाहिए? रुको, मैं सिलेक्ट करता हूँ। 1 eternity later. 20 मिनट के बाद जंगकुक ने एक ड्रेस सिलेक्ट की। ये बहुत अच्छी है। मेरी चप्पल कहाँ है? वाई, मुझे उससे तुम्हारे बनी फेस पर फेंकना है। क्यों बेबी, क्या ये अच्छा नहीं है? अच्छा, ये स्वेटर और जीन्स है। क्या ये पार्टी ड्रेस जैसा दिखता है? तो मैं क्या कर सकता हूँ बेबी? तुम हर ड्रेस में बहुत सेक्सी लगती हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी तरफ देखे। हाँ, यू पॉजिटिव बनी, कोई नहीं देखेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए खुद ही अपनी ड्रेस चुनूंगी। मैं जा रही हूँ बेबी। ओह गॉड, वो इतनी सेक्सी क्यों है? हर कोई उसे देखेगा। क्या मुझे उसके कपड़े जला देने चाहिए? नो नो नो, जंगकुक, ये बहुत बुरा विचार है। वो प्रेग्नेंट है, मैं उसे पनिश भी नहीं कर सकता। ओके, तो मैं ह्यूंग को कॉल करूँगा और कहूँगा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को इनवाइट ना करे, केवल बिजनेस पार्टनर्स और फ्रेंड को ही बुलाए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद जंगकुक ने आरएम को कॉल किया और ताई के बारे में बताया। नामजिन कंफ्यूज थे। फिर उन्हें पता ही था कि जंगकुक बहुत पॉजिटिव है और ताई नहीं चाहती कि वो किसी को मार डाले। इसलिए जोखिम को कम करने के लिए उन्होंने वही किया जो जंगकुक ने कहा था, क्योंकि वो अपने बेबी बियर और जंगकुक को जोखिम में नहीं डाल सकते। नामजिन भी जंगकुक के साइको नेचर के बारे में जानते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ताई ने खुद जंगकुक को चुना है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। पहले तो वे बहुत वरीड थे क्योंकि ताई बहुत इनोसेंट और प्यारी है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो दोनों कितने खुश हैं और ताई भी एडजस्ट हो चुकी है, तो वो भी खुश थे और देखा कि जंगकुक ताई से कितना प्यार करता है, इसलिए उन्होंने भी जंगकुक को अपने बच्चे की तरह प्यार देना शुरू कर दिया, लेकिन साइको बेबी की तरह। बेबी, अब और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट और। तुम पिछले 1 घंटे से यही कह रही हो। ओके बेबी। ओह, तुम आ गई?
सच में बहुत हॉट हो। हाँ, ये मुस्कुराहट मिटा दो, हम खुश नहीं करने जा रहे। जरूर। लिपस्टिक मिटा दी। नो, मैं अभी अभी इसे टेस्ट किया, ये अच्छी थी, लेकिन तुम्हारी नेचुरल वाली ज्यादा टेस्टी है। स्टॉप इट। क्या हम चले माय क्वीन? ओके माय किंग। कांग्रेस यूं। थैंक यू बच्चों। जिंदी और बाकी सब कहाँ हैं? वो डिनर काउंटर साइड हैं, बातें और गपशप कर रहे हैं। हाँ, मैं भी जा रही हूँ, बाय। बेबी आराम से, गॉड ये लड़की। इट्स ओके जॉनकुक, उन सबसे मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हें अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलवाऊंगा। ओके ह्यू, आता हूँ। चीनू दी, एगो माय बेबी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। हम भी अच्छे हैं। और जॉनकुक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो जॉनकुक चले? कहाँ जूनी? वो ह्यूम मुझे कुछ बिजनेस पार्टनर से मिलवाना चाहते हैं। ओके, तुम जाओ। बेबी अपना ख्याल रखना, बिना किसी के अकेले कहीं मत जाना। हाँ हाँ ओके, अब गो। फिर सब बातें करने लगे। हेलो, हाँ हाँ ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? आर्यन तुम्हारे और मेरे बारे में पूछ रहा है, चलो चलें। ओके चिन, हनी, हम आते हैं, यहीं रहना। ओके। दी, हाँ बालू, मैं और मेरा बेबी भूखा है। हाँ, हम खाना लेकर आते हैं, यहीं रहना। ओके? हाँ बेबी, हम आते हैं। ओके, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। एगो श्योर बेबी। फिर जिमिन और जिन ताई के लिए खाना लेने चली गई। ताई चुपचाप बैठी थी। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके पास आया। हे स्वीटहार्ट, वो ताई के पास बैठ गया। सॉरी, चलो बेबी गर्ल, भागो मत। तुम कौन हो और मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? सो सैड कि तुम मुझे नहीं जानती। खैर, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वांग हूँ। तुम जो भी हो, आई डोंट केयर, यहाँ से चले जाओ। बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। वैसे
तुम्हारी जैसी लड़की को यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हेवन दिखाऊंगा। उसने ताई का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ दो कमीने, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? Come on, I don't care कि तुम कौन हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो, एक प्योर ब्यूटी। मुझे छोड़ दो। ताई अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कोई कुछ भी नहीं कह रहा था क्योंकि वो एक माफिया है। वाओ, so beautiful। प्लीज मुझे छोड़ दो। I'm married। बेबी गर्ल, तुम क्यों रो रही हो? You bastard, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? जिमिन ताई को चुप करा रही थी। जे तो वो तुम्हारी वाइफ है। तुम्हें ये ब्यूटी कैसे मिली? You bastard! Calm down यार। पहले तो मैं यहाँ अपना बदला लेने आया था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था। लेकिन अब चलो एक सौदा करते हैं। अपनी वाइफ को एक नाइट के लिए मुझे दे दो। और फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा। मेरी वाइफ के बारे में ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे की? मैं तेरा पूरा अस्तित्व मिटा दूंगा। चुप रहो, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। नहीं, उसने मेरे भाई को मार डाला है तो मैं अपना बदला लूंगा। तुम्हारी फैमिली में नया मेहमान आने वाला है। ये दुनिया देखने से पहले ही वो मर जाएगा। ताई ये सुनकर हैरान थी कि उसका बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसे धमकियां मिल रही हैं। इससे ताई अंदर से डर गई। तुम मेरी वाइफ को छू भी नहीं सकते और मारने के बारे में सोच रहे हो। और तुम्हारा भाई वो मरने के ही लायक था। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो मेरी तरह क्रिमिनल भी नहीं था। ओके, तो तुम्हारे भाई ने मेरी वाइफ को प्रपोज किया और जब मेरी वाइफ ने मना कर दिया तो उसने चालाकी से उसे फंसाने की कोशिश की। इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरा भाई तुम्हारी वाइफ से प्यार करता था। उसने कुछ भी नहीं किया। तुमने उसे मार डाला क्योंकि तुम साइको हो। तुमने मेरे भाई को मार डाला। ताई को सब कुछ क्लियर हो गया। युनजुन ताई का क्लासमेट था जिसने कॉलेज टाइम में ताई को प्रपोज किया था, लेकिन ताई ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए युनजुन ने जंगकुक के बारे में बुरा कहकर उसे अपनी तरफ करने की कोशिश की और जंगकुक को ये पता चल गया। लेकिन ताई ने युनजुन को मारने से मना कर दिया जंगकुक को। फिर उसी रात जंगकुक कुछ काम कहकर बाहर चला गया और खून से लथपथ आया। जब ताई ने जंगकुक से पूछा कि ये खून कहाँ से आया, तो जंगकुक ने बस इतना कहा कि वो एक मिशन पर गया था। अब ताई को समझ आ गया था कि वो खून युनजुन का था। वो कैसे सोच सकती है कि जंगकुक उसकी बात सुनेगा? बेशक जंगकुक उसे मार देगा जो ताई के करीब आने की कोशिश करेगा। उसे पता होना चाहिए कि जंगकुक कभी नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जंगकुक। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। You bastard! बेबी चलो चलते हैं।
नहीं की। बेबी, जंगकुक जानता था कि ताए बहुत गुस्से में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ताए गुस्से में नहीं बल्कि डरी हुई है। तुमने युनजुन को मार डाला। बेबी, मैं बस, तुमने उसे मार डाला, राइट? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। बेबी, प्लीज डोंट क्राई। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। क्या हुआ बेबी, और तुम सैड क्यों हो? जंगकुक ने ताए का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ताए ने उसका हाथ झटक दिया। मैं थक गई हूँ जंगकुक। ताए वार्डरोब की तरफ गई और अपने कपड़े पैक करने लगी। बेबी, तुम क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो जंगकुक, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। नो नो बेबी, तुम मुझे छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? आई लव यू सो मच। प्लीज ऐसा मत करो। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की जंगकुक, लेकिन तुम बदलने वाले नहीं हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा खतरे में है। वो पैदा भी नहीं हुआ और उसे धमकियां मिलनी शुरू हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए ये आसान है? आई प्रॉमिस, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी हमारे बच्चे को छू भी नहीं सकता। मैं तुम दोनों की रक्षा करूँगा, प्लीज। सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं अपने बच्चे की लाइफ को जोखिम में नहीं डाल सकती। तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों को मार डाला और युनजुन भी उनमें से एक था। ताए जाने लगी। जंगकुक उसके पीछे गया। ताए, मुझे पता है कि मैं गलत था, लेकिन युनजुन वो निर्दोष नहीं था। वो था जंगकुक, वो था। उसने तुम्हें भड़काने की कोशिश की। उसने ऐसा नहीं किया। वो तो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था। इसलिए जब मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम साइको और मॉन्स्टर हो। उसने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा, लेकिन उसने कोई भी झूठ नहीं बोला। ये सब तो सच ही है ना? तुम ऐसा क्यों कह रही हो ताए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। तुम शुरू से जानती हो कि मैं कैसा हूँ। ताए ने आरंग को कॉल करके बुलाया। मुझे पता है और मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन बात अब मेरे बच्चे की है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो जैसे ये केवल तुम्हारा बच्चा है? ये मेरा भी बच्चा है और मैं अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए कुछ भी करूँगा। मुझे पता है, लेकिन मैं जोखिम नहीं ले सकती। क्या हुआ? तुमने हमें इतनी रात को क्यों बुलाया? क्यों? चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ बियर, बताओ। फिर ताए ने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्यों? प्लीज उसे ऐसा ना करने दो। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। प्लीज जंगकुक, मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता। प्लीज हिंदी, आप तो कुछ कहो। वो मुझे नहीं छोड़ सकती। चलो यू बेबी, प्लीज लास्ट चांस, प्लीज बेबी, डोंट लीव मी। अपने हबी को मत छोड़ो। आई एम सॉरी जंगकुक। बेबी नो। उसने मुझे छोड़ दिया। मैं इतना बेवकूफ हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज आ जाओ। आई एम सॉरी। तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। मुझे बताओ कि ये तुम्हारा साथ है। आई लव यू माय बेबी, प्लीज वापस आ जाओ। उस रात जंगकुक बहुत रोया और ताए भी। दोनों अपनी लाइफ के बारे में सोचकर रो रहे थे। ताए जंगकुक को छोड़ना नहीं
जानती थी कि जंगकुक कभी नहीं बदल सकता और वो अपने बच्चे की लाइफ को जोखिम में नहीं डाल सकती। जंगकुक उठा और घड़ी देखी। What the hell? वो नीचे आया। ताई, तुम्हें मुझे जगा देना चाहिए था। टाइम तो देखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ताई, ताई। फिर रियलिटी ने जंगकुक को जगा लिया। उसे याद आया कि उसकी बेबी और उसका बच्चा उसके साथ नहीं है। हेलो सर, आपको ऑफिस आना होगा। आपकी जोई के साथ मीटिंग है, इसे कैंसिल कर दो। लेकिन सर, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जो मैंने कहा वही करो। जंगकुक ने कॉल काट दी और अपने रूम में चला गया। ताई बेबी, सैड मत हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। वो बदल क्यों नहीं सकता? एगो माय स्वीटी, सैड मत हो। वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें पता है ना, वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। नहीं दी, मैं नहीं चाहती वो आए। मैं मेरे बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकती। ताई अपने आंसू पोंछती है और रूम में चली जाती है। ओह गॉड, आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तरह 1 वीक हो गए, लेकिन जंगकुक ऑफिस नहीं गया। उसने ताई को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन ताई ने उसका फोन नहीं उठाया। वो उससे मिलने भी गया, लेकिन नामजिन ने उसे ताई से मिलने नहीं दिया, क्योंकि ताई ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने जंगकुक को आने दिया तो वो वहां से चली जाएगी। जंगकुक हर चीज से बहुत परेशान है। वो बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने इस हफ्ते 2 लोगों को मार डाला। दूसरी तरफ शुगा को पता चला कि जंगकुक ऑफिस नहीं जा रहा है, इसलिए वो जंगकुक से मिलने आया। खैर, उसने जंगकुक को कभी कुछ करने से नहीं रोका, क्योंकि वो खुद जंगकुक की तरह एक साइको टाइप है, लेकिन वो चीजों को संभालना जानता है। तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी बदनाम हो रही है? मेरी ताई, क्यों? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी ताई ने मुझे छोड़ दिया है। जंगकुक, मुझे पता है, लेकिन समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इससे तुम अपनी कंपनी भी खो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कितने कॉम्पिटिटर हैं जो तुम्हारी जगह लेना चाहते हैं। मुझे नहीं पता यूं, मुझे क्या करना चाहिए। तुम जानते हो ना कि मैं खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं ताई के बिना भी नहीं रह सकता। मेरा बच्चा उसके पेट में है और मैं उससे मिल भी नहीं सकता। यही प्रॉब्लम है जंगकुक। आपका क्या मतलब है? तुम बस दिल से सोच रहे हो। मेरे जैसा बनने की कोशिश करो। क्यों? प्लीज साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा जंगकुक, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें कभी किसी चीज से नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम मिन, किम और जियोन हैं और हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है। इसलिए अब अपने दिमाग से सोचो, ताई को तुम पर विश्वास दिलाने की कोशिश करो और उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? उसे कौन बताएगा? तुम या मैं या कोई और? कोई भी उसे नहीं बताएगा और उसे विश्वास दिलाना तुम्हारा काम है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगे।
अब तुम जानते हो कि क्या करना है। समझदार को इशारा ही काफी है। आप सही कह रहे हैं क्यों? अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ और ताई से माफी मांगो। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। I love you my baby।